अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई रेडिकेंट एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई रेडिकेंट एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। इनमें से बताएं कि रेडिकेंट कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन है तो इसके अंदर रेडिकेंट कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है। तो याद रखें, इंडेक्स का जो दूसरा नाम है वो है पावर। ठीक है, जैसे आप कहते हो कि 5 पावर 3, तो ये जो ऊपर वाली चीज़ होती है ये इंडेक्स कहलाती है। ठीक है, या ये फिर अपना पावर कहलाती है। तो जो ऊपर चीज़ होती है इधर, ये छोटी वाली, इसको इंडेक्स या पावर कहा जाता है। तो इनमें से आपने बताना है इंडेक्स कौन सा है और पावर कौन सा है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए ये पहला क्वेश्चन है आपका। देखें, इधर 5 है और इधर 3 है। तो आप लिखेंगे कि इंडेक्स आपका है 3 और आपका जो रेडिकेंट है वो है आपका रेडिकेंट 5 है। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो ये दूसरा क्वेश्चन है, ये वाला 4 x upon y, तो देखें पावर कौन सी है, इंडेक्स कौन सा, ये है। तो आप बताएंगे कि आपका जो इंडेक्स है वो है 4। ठीक है, इंडेक्स आपका 4 है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो पावर होती है वही आपका इंडेक्स होता है, और बाकी जो भी चीज़ बची हुई है वो आपका क्या है, रेडिकेंट है। ठीक है, x upon y जो है वो आपका रेडिकेंट है। देखें, रेडिकेंट में मैंने ये रेडिकल साइन नहीं दी, ये आपने नहीं देना, बस आपने इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो तीसरा है ये x² y और z, और ऊपर है इसके 5। ये तीसरा है आपका। ठीक है, अब इसमें आपका जो इंडेक्स है, इंडेक्स आपका है 5। ठीक है, ये ऊपर वाला 5, और आपका जो रेडिकेंट है वो सारा नीचे अंदर वाला x² yz। ठीक है, ये आपका रेडिकेंट है। अब ये जो है इन्होंने इधर गलती की है, इन्होंने इधर इंडेक्स नहीं दिया और आंसर में पीछे दिया हुआ है इंडेक्स 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंडेक्स है वो 2 है और रेडिकेंट आपका ए बी है। इसके अंदर आपका जो इंडेक्स है वो n है। ठीक है, इंडेक्स n है और आपका रेडिकेंट PQ/R है। उसके बाद है आपका ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ तीसरा नाम आ गया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंट हो या इंडेक्स हो या पावर हो, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इसको हमने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है, पावर की फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे देखें। पहला है हमारा रेडिकल 3/4। क्या है क्वेश्चन, रेडिकल में है अपना ब्रैकेट में 3/4। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है देखें। एक बात याद रखें, हमेशा ये जो आपका रेडिकल होता है ना, ये इक्वल होता है 1/2 के। ये जो रेडिकल है ये आपका 1/2 के बराबर होता है। तो मैं इसको अगर 3/4 और यहाँ 1/2 दे दूँ इस रेडिकल की जगह, तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो रेडिकल है ये 1/2 के बराबर होता है। तो मैंने 3/4 सेम रखा और रेडिकल की जगह 1/2 दे दिया। इट इज़ योर आंसर। ठीक है, दूसरा देखें। दूसरा है अपना x/y, रेडिकल x/y और पावर 5। ये आ गया आपका रेडिकल, ये आ गया आपका x/y और इनके ऊपर पावर 5। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इसका जो रेडिकल का जो आंसर होता है वो 1/2 होता है ना। रेडिकल का मतलब क्या होता है, 1/2। तो आप क्या करेंगे कि x/y सेम रखेंगे, पावर भी 5 की सेम रखेंगे। तो रेडिकल की जगह आप मल्टीप्लाई में 1/2 दे देंगे। ठीक है, तो ये आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें, x/y को ना छेड़ें, वो सेम रहेगा। 5 1 ज़ा 5 और 2 सेम, तो
एक्स अपान वाई की पावर 5/2, ये पावर है, मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा लिख लिया, मैं छोटा करके आपको बताता हूँ। 5/2 इस तरीके से। 5/2 क्यों आया? क्योंकि 5 ने इसको मल्टीप्लाई किया 1/2 को। 5 1 5, 2 नीचे सेम आ गया। इसी तरीके से आपका ये तीसरा है, इसको सॉल्व करते हैं। तीसरा है आपका रेडिकल। अच्छा, रेडिकल की अब इधर पावर भी दी हुई है, इधर ये 3 और फिर अंदर इन्होंने दिया हुआ है y/x और ब्रैकेट में माइनस ये 5। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी माइनस को ख़त्म करना है। इसकी माइनस ख़त्म करने के लिए बाकी सारी चीज़ें तो सेम रखेंगे, ये ऊपर नीचे कर लेंगे, x ऊपर y नीचे, x/y। तो इसकी माइनस की साइन हो गई ख़त्म। अब जो है ये हमारा, वैसे तो रेडिकल हमारा होता है 1/2 के बराबर। इस वक्त जो हमारा रेडिकल है उस पर यहाँ पे 3 भी दिया हुआ है। तो अब आपने क्या करना है कि 1/2 की जगह इन्होंने इधर ये पावर 3 दी हुई है, तो ये 3 इसके नीचे आ जाएगी, यानी x/y हमारा सेम रहेगा और ये हो जाएगा आपका 5/3। ठीक है, ये जो 3 है ये इसके अपॉन में इधर आ जाएगी और इसका जो 1/2 से हमने इसको ख़त्म कर लिया, ये आ गया आपका 5/3। ये आपका चौथा भी इसी तरीके से होगा। कैसे होगा देखें, इधर इन्होंने 3 दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है आपका ब्रैकेट में yz और पावर दी हुई है 7। ठीक है, तो हम फिर बिल्कुल वैसे ही करेंगे, yz हम सेम रखेंगे और यहाँ पर ये 7 भी सेम रखेंगे, बस ये जो 3 है इसके अपॉन में लेकर आएंगे, ये हो जाएगा आपका 7/3। ठीक है, यही आपका आंसर है, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद आपका ये हो गया। अब है ये रेडिकल 27 और पावर में दिया हुआ है आपका 9। ठीक है, तो इसको भी सिंपली हम क्या करेंगे, जैसा 27 है हम उसको वैसा ही 27 रखेंगे और इसको रखेंगे हम 1/9 में। ठीक है, वैसे 1/2 होता है, लेकिन इन्होंने खुद इधर पावर 9 दी हुई है, इसलिए हम इसको 1/9 करके ये रेडिकल ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका छठा, ये रेडिकल में पावर 3 और ये ब्रैकेट में आपका -64/2। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पहले हम माइनस को ख़त्म करेंगे। नहीं, माइनस अगर पावर की होती तो हम ख़त्म करते, यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ सिंपली हम जो है वो -64 जैसा है वैसा रखेंगे, 2 भी जैसा है वैसा रखेंगे, 3 को ले आएंगे अपॉन में, ये आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। फिर आ जाते हैं, आपका ये है ब्रैकेट के रेडिकल के अंदर 1/2 ब्रैकेट में है, 1/2 ब्रैकेट में और पावर में 3 है और इनकी पावर में m है। सही है, तो बिल्कुल जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही करेंगे। ये आपका 1/2 सेम रहेगा ब्रैकेट में, m भी सेम रहेगा, 3 को हम नीचे लेके आएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से। सही है, उसके बाद है आपका आठवें में दिया हुआ है इधर 5 और इधर दिया हुआ है xy और इधर दिया हुआ है 3। इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, xy सेम रहेगा, 3 सेम रहेगा, 5 इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब आपका आखिरी है ये वाला 9, इसमें डबल रेडिकल है। कितने? डबल रेडिकल है, इसको ध्यान से सॉल्व करना है। एक रेडिकल, ठीक है, फिर आपका दूसरा रेडिकल। अच्छा, ये जो रेडिकल पहला वाला था इस पे 3 था और इस पे जो है आपका 4/3 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो ये जो पहला वाला रेडिकल है इसको हम सॉल्व करते हैं, इसकी जगह हम ले आएंगे 1/2। ये आपका सारा सेम हो गया। एक रेडिकल जो हमने ख़त्म किया है ना, उसकी जगह हम यहाँ पे ले आएंगे 1/2। ठीक है, अब हमें दूसरा रेडिकल भी ख़त्म करना है,
तो दूसरा रेडिकल ख़त्म करने के लिए हम, वैसे भी आपको ये पता है, हम नीचे यहाँ पे लेके आते हैं ना डिवाइड में। अब डबल रेडिकल था इसलिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी ये 4/3, ये इसका 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा आपका 1/3। ठीक है, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में लेके आए, इस 1/2 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई में लेके आए। सिंपल है, आपने क्या करना है 4/3 और 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, बस ये आपका आंसर है। डबल रेडिकल था, एक रेडिकल को ख़त्म किया 1/2 करके, दूसरे रेडिकल को ख़त्म किया, इधर ये वाला 3 हम लेके आ गए। ठीक है, तो दूसरा 3 जो आ गया तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, ये आपका ये ख़त्म हो गया क्वेश्चन। उसके बाद ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहे हैं ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। अब ये रेडिकल फॉर्म में पहले ही थे, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लिया। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हैं, इनको रेडिकल फॉर्म में करना है। आपको याद होना चाहिए कि ये जो भी हमने पावर ये यहाँ वाली थी ना रेडिकल के पीछे, ये हम इनके नीचे लेकर आए हैं, ये याद है ना। ये 9 को भी हम इधर 1 के नीचे लेके आए, ये 3 को भी हम 7 के नीचे लेकर आए। तो यहाँ पर भी हमने वही चीज़ करनी है, जो पावर नीचे है वो हम रेडिकल के पीछे लेके जाएंगे। चलें करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है, इसमें कह रहे हैं ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। अब है हमारे पास, देखें ये 5 पावर 3, 5 के अंदर ये 3 है पावर, दोबारा लिख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है 5 पावर 3 और आपका 1/7। ठीक है, अब इसको रेडिकल फॉर्म में लेकर जाना है, तो ये जो 7 है ये रेडिकल के पीछे चला जाएगा और ये 5 आपका पावर 3 के साथ सेम रहेगा। उसके बाद है आपका ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या है, AB -2 1/3। ठीक है, सबसे पहले हमें ये जो पावर की माइनस है ना, ये तंग करती है, इसको हम जो है वो सॉल्व करेंगे -2 को। तो ये इधर मल्टीप्लाई में है, इनको हम लेके जाएंगे डिवाइड में, A/B कर लेंगे, और ये जो इसकी पावर माइनस थी अब ये हो गई पॉजिटिव। ठीक है, अब ये इधर आपका सेम 1/3 आ गया। मैंने आपको कहा था नीचे वाला 3 रेडिकल में चला जाता है, तो ये रेडिकल में आ गया, बाकी सारा आपका सेम रह गया। उसके बाद है आपका तीसरा, इसमें है हमारे पास लार्ज ब्रैकेट, फिर इसमें 5/7, फिर इसकी पावर 3 है, फिर लार्ज ब्रैकेट क्लोज है, और फिर है 5/7। तो सबसे पहले तो आप इसके पावर को सॉल्व करें, बाकी सारी चीज़ें आप सेम रखें, 5/7। ठीक है, और 3 5 ज़ा 15 कर लें आप, 3 5 ज़ा 15, और ये 7 आपका जो है वो सेम आ जाएगा। ये ब्रैकेट आप भले फिर ख़त्म कर दें। ठीक है, ये हमने क्या किया, 5 3 ज़ा 15 कर लिया, और ये आ गया आपका 7। ये 15 जो है ये इसके अंदर आ जाएगी, क्योंकि ये जो 3 था ये इसके ऊपर था ना, तो ये 5/7 के ऊपर आ जाएगी 15, और बाहर आपका जाके बचेगा 1/7। ठीक है, तो मैंने आपको कहा है कि ये 7 रेडिकल में चला जाता है, तो ये 7 रेडिकल में आ गया, 5/7 आपकी सेम है, पावर इसकी 15 है। यहाँ पर भी ये जो 15 मैंने अंदर दिए ना, आप इसको भले बाहर रख लें, इसको छोड़ें, 15/7 कर लें, अब आपको समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, हमने क्या किया, देखें 3 5 ज़ा 15 किया, 7 को सेम रखा, 15/7 सेम रखा। ठीक है, अब ये 15 तो इधर ही रखा, 7 हम रेडिकल में पीछे ले गए, बस इतनी सी बात है। उसके बाद है हमारे पास चौथा B/A ब्रैकेट में है, और फिर -M/2 है। तो सबसे पहले हम इसकी माइनस ख़त्म करेंगे। माइनस ख़त्म करने के लिए हम B को नीचे ले आएंगे और A को ऊपर ले आएंगे, तो ये ख़त्म हो जाएगी माइनस। फिर हम अपना A और B को सेम रखेंगे। ठीक है, और ये जो 2 है वो रेडिकल के इधर चली जाएगी। अब इधर आप 2 लिखें ना लिखें एक ही बात है, क्योंकि वैसे ये 1/2 होता है। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद है आपका आखिरी 5वां। इसमें क्या है, इसमें है
ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट 11/13, फिर 12/13, फिर है आपका ब्रैकेट क्लोज 1/5। इसमें आपने सिंपली कुछ ही भी नहीं करना, आपने ये लार्ज ब्रैकेट ख़त्म कर देनी है और इसकी जगह रेडिकल आ जाएगा। ये सारा सेम रहेगा 11/13 और फिर 12/13। ठीक है, ये जो पावर ये नीचे होती है, मैंने आपको कहा ये ऊपर चली जाएगी इधर रेडिकल के, बाकी सारा सेम है, 1 दे ना दे एक ही बात है। ठीक है।